अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जी, तो आपके किचन में भी यही सूरत हाल है कॉकरोचों की। दवाइयाँ डाल डाल के थक गए हैं, स्प्रे कर कर के थक गए हैं, लेकिन निजात नहीं मिलती। तो आज आपके लिए ऐसा मैजिकल बॉस और उसके ऊपर एक ख़ास पाउडर छिड़कने के लिए लेकर आई हूँ, जो सारी आपकी इन तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। कॉकरोच सिर्फ किचन में दिखने में ही बुरे नहीं लगते, बल्कि ये बहुत सारी बीमारियों का सबब भी बनते हैं। पेट का दर्द, हैज़ा, उल्टी, मतली और ख़ास तौर पे कॉकरोच अगर आपके किचन में बहुत ज़्यादा हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो बस का सबब बनता है वो है टाइफाइड। और बच्चों पर टाइफाइड का बुखार बहुत जल्दी अटैक करता है। तो आज आपके सारे मसले हल होने वाले हैं। और ये दवाई जो और ये जो गोलियां बनाकर हमने डालनी है, इसके लिए मैं एक ऐसी ख़ास ट्रिक आपको बताऊंगी कि आप कितने ही महीने तक इन गोलियों को ये गोलियां पड़ी रहेंगी और कितने ही महीने तक अपना असर दिखाती रहेंगी। और जब तक ये मौजूद रहेंगी बेअसर नहीं होंगी और इनकी वजह से ना ही कॉकरोच आपके किचन का रुख करेंगे। गोलियां बिल्कुल रेडी करने के बाद उसके ऊपर मैं ख़ास मैजिकल पाउडर छिड़क रही हूँ। इस पाउडर के छिड़कने से होगा ये कि जहाँ जहाँ कॉकरोच मौजूद होंगे वो इसकी खुशबू से फ़ौरन इन गोलियों के पास पहुँच जाएंगे खाने के लिए। और फिर उनके मैदे पर जो अटैक होगा उसकी वजह से कोई कॉकरोच बचेगा नहीं, सब मर जाएंगे। और लगाने के बाद का भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। जैसे ही मैंने ये मिक्सचर लगाया था वैसे ही कॉकरोच खाने के लिए पहुँच गए थे। इसमें इंग्रेडिएंट्स इतने ज़बरदस्त शामिल किए गए जो लाल बेगों के फेवरेट हैं। साथ ही अपने बर्तन धोने वाले स्टैंड के साथ ये है कि आपने लाजमी करना है अगर आप परमानेंट कॉकरोचेस से निजात चाहते हैं तो। और ये मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, इसमें कोई फेक नहीं है। जिस तरह से मैं सुबह उठी हूँ और मैंने उनको किचन में इस तरह से उल्टा पड़े हुए देखा है, क्योंकि जब इनको मारते हैं तो ये उल्टा नहीं होता, जब ये खुद मरते हैं इनके मैदे के ऊपर जब असर होता है दवाई का तो फिर ये खुद उल्टे होकर यहाँ वहाँ मरे हुए पड़े हुए होते हैं। ये मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए रिकॉर्ड किया है, आपको लाइव प्रूफ दिखाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं अपनी ज़बरदस्त सी रेमेडी, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा आधा पाव के करीब बोरिक पाउडर या बोरिक एसिड। ये बहुत ज़्यादा कारामद होता है कॉकरोचेस के लिए। और इसमें फेवरेट चीज़ कॉकरोच की ऐड करेंगे हम 2 चमचे चीनी के और 2 चमचे आटे के। 2 चमचे खाने वाले जो होते हैं वो भरकर मैंने आटे के इसमें लिए हैं। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल होंगी और पानी के साथ इसका अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे। और साथ ही हमें ज़रूरत होगी किसी भी पेपर या शीट की। आप चाहें तो किसी भी बर्तन में या किसी भी ट्रे पर बनाकर भी ये बॉल्स रख सकते हैं। मिक्सचर हमने हार्ड नहीं रखना, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना, गोलियाँ जल्दी सूख जाएंगी, हमें गोलियों को जल्दी सूखने नहीं देना है। पहले मैं इसमें आटा ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी चीनी ऐड करूँगी। 1 चमचे के करीब इसमें चीनी ऐड कर लूँगी। कंप्लीट चीनी इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि आगे जाके भी हमने चीनी का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद पानी की मदद से इसका मिक्सचर तैयार करूँगी। अच्छा, यहाँ आपसे एक बात शेयर करूँगी कि अगर आपके घर में कोई बार बार टाइफाइड के बुखार में मुब्तला हो रहा है तो आप चेक करें कि आपके किचन के खाने पीने की चीज़ों के करीब ज़्यादा कॉकरोचेस तो नहीं आते। अगर ऐसा है तो फौरी तौर पर कॉकरोचेस से निजात हासिल कीजिए, क्योंकि कॉकरोच जो होते हैं वो टाइफाइड के बुखार की सबसे बड़ी वजह होते हैं। यहाँ पर मिक्सचर तैयार करने के लिए सारा पानी हमने एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा पानी ऐड करना है और फिर मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स करते जाएंगे तो उस तरह से हमें पानी की क्वांटिटी भी पता चल जाएगी कि हमें इसमें कितना रखना है। अगर बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो भी ये स्टे नहीं करेगा चीज़ों के ऊपर, ना दीवारों पर स्टे करेगा। और आप इसमें चाहें तो हाथों से भी इसको बना सकते हैं। अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है, आप किसी चीज़ से एलर्जिक नहीं है तो आप हाथ से बना सकते हैं, वरना ग्लव्स पहनिएगा या फिर स्पून का इस्तेमाल कीजिएगा। और इसमें जो आखिर में जो चीज़ ऐड करनी है वो है सूखा दूध। कोई सा भी सूखा दूध आप 2 चमचे के बराबर ही लेंगे, लेकिन इसको हमने इसमें अच्छे से मिक्स नहीं करना है, इसको हल्के हाथ से ऊपर ऊपर मिक्स करके छोड़ देना है। इसकी खुशबू जो होगी ना वो कॉकरोचेस को लेकर आएगी और वो खाएंगे और मरना शुरू हो जाएंगे। तो इसको मैं इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं करूँगी, बस ऊपर ऊपर लगा रहने दूंगी ताकि इसकी खुशबू से कॉकरोचेस फ़ौरन दौड़ते हुए खाने के लिए आ जाएं। बिलीव मी, जब आप ये मिक्सचर तैयार करके अपने किचन में लगाएंगे तो इसके रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और रिज़ल्ट इसके बिल्कुल विजिबल होंगे। बस आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा और यकीन करना होगा। यकीन के साथ काम करते हैं तो वो बेहतरीन होता है। इस तरह से इसकी मैं बॉल्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। हाथ में अगर चिपक रही हैं तो कोई मसला नहीं है। बॉल्स, क्योंकि बॉल्स हमने हार्ड नहीं बनानी है, स्मूथ सा ही हमने टेक्सचर रखना है अपना और स्मूथ सी ही हमने बॉल्स बनानी है। बना बना कर किसी भी पेपर पर रखते जाएं, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बाद में जो मैजिक पाउडर इस पर छिड़कने वाले हैं वो उस पर से अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाएगा। अगेन आपसे एक बात करूँगी कि प्लीज़ अगर आप किसी चीज़ से एलर्जिक हैं तो स्पून का इस्तेमाल कीजिएगा, ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे तो उसमें सब खाने पीने वाली चीज़ें ही शामिल हुई हैं। बोरिक पाउडर भी कोई हार्मफुल एसिड नहीं है, इसको भी हम अक्सर चावलों के कीड़ा वगैरह ख़त्म करने के लिए उसमें डालते हैं।
बस बोरिक एसिड की ये ख़ास बात है कि कॉकरोचेस इससे बहुत घबराते हैं और ये उनके मैदे को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसलिए जब स्लोली स्लोली बाकी चीज़ों की खुशबू से कॉकरोच खाने के लिए आते हैं और जब उनके पेट में बोरिक एसिड पहुंचता है तो 2 दिन के बाद ही उनका हाजमा ख़राब हो जाता है और कॉकरोचेस मरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आपसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में और थंबनेल पर भी एक पाउडर का जिक्र किया था। वो पाउडर हमने लिया है यहाँ पर शुगर पाउडर। हमने जो थोड़ी सी अपनी चीनी बचाई थी वो थोड़ी बॉल्स को बनाने के बाद इनके ऊपर स्प्रिंकल की है और इसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर भी छिड़का है। पाउडर छिड़कना बेहद ज़रूरी था और उसको अच्छे से इन बॉल्स में तमाम साइड पर मिक्स करना भी बेहद ज़रूरी था। कमाल ये होगा कि चीनी जो है वो कॉकरोचेस की फेवरेट होती है और वो फ़ौरन से इसको खाने के लिए आ जाएंगे और जब वो खाना शुरू करेंगे तो रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ये कोई ऐसा मैजिक और जादू नहीं कि फ़ौरन से इसके रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको थोड़े सब्र से काम लेना होगा, लेकिन इसके जो असर होंगे वो देर पा होंगे। कॉकरोच उसके बाद होंगे नहीं, आपके किचन का रुख करेंगे नहीं। ये बॉल्स आपके तमाम महंगे महंगे कॉकरोच किलर्स और स्प्रे से जान छुड़ाने वाली हैं। असल में कॉकरोचेस बहुत ही ज़िद्दी होते हैं। आप जितना ही स्प्रे कर लें, जितने ही कोई भी आप बाज़ारी पाउडर डालेंगे, दोबारा वापस आ जाते हैं। पाउडर पड़ा रहता है और इतने निडर होते हैं कि पाउडर पड़ा रहता है और ये उसके ऊपर घूम रहे होते हैं। तो आपने अपने किचन में से कॉकरोचेस को भगाने का पक्का इंतज़ाम करना है। आपके जितने भी बर्तन स्टैंड हैं, जितने भी रैक्स हैं, ये जगहें कॉकरोचेस की फेवरेट होती हैं। वो इन जगहों पर ख़ास तौर पर रहना पसंद करते हैं। और जो कॉकरोचेस के पीछे उनकी बास्केट लगी हुई होती है अंडे वाली, जिसमें से कम एक टाइम में 15 से 20 कॉकरोचेस निकल आते हैं, तो वो सब इन्हीं जगहों पर रह कर देते हैं। उनके अंडे भी यहीं पर ही स्टे करते हैं। तो इन जगहों को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इन जगहों को आपने अच्छी तरह से कवर करना है। हर होल में लाजमी आपने ये लगाना है। और जो आपसे मैंने हैक का बताया था वो भी शेयर करूँगी, उसका भी बड़ा ज़बरदस्त इस पर फ़ायदा होगा और कंप्लीट हमें निजात मिलेगी। दोबारा अंडे देने के लिए या रहने के लिए उनको कोई जगह मिलेगी नहीं। इस तरह की छोटी छोटी जगहों पर कॉकरोचेस रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये देखें, लगाने के दौरान ही कॉकरोच अपनी जगह पर आकर बैठ गया था, जबकि मैंने स्टैंड को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करके फिर इसके ऊपर ये मिक्सचर लगाना शुरू किया है। लेकिन वो इनकी जगह होती है ना, अपनी जगह कोई आसानी से छोड़ते नहीं हैं। इसलिए आपने इस तरह की तमाम जगहों पर किसी कॉटन बड की मदद से या माचिस की तीली की मदद से ये मिक्सचर आपने लाजमी तमाम जगहों पर लगाना है। एक बार आपने ये मिक्सचर उन तमाम जगहों पर लगा दिया जहाँ जहाँ कॉकरोचेस रहते हैं और जो जो उनकी जगहें हैं, तो उसके बाद होगा एक बॉल्स को खाएंगे भी और दोबारा फिर उस जगह का रुख नहीं करेंगे। ज़्यादातर कॉकरोचेस खाने के बाद मर जाएंगे। बस रिज़ल्ट के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जहाँ पर आपने अपने बर्तनों का स्टैंड रखना है वहाँ पर भी लाजमी नीचे आपने बॉल्स लगानी है, क्योंकि नीचे ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पानी गिरता है और उनको नमी चाहिए होती है। और घर में जितनी भी आपके अलमारियाँ हैं, फ्रिज है, उन सब के नीचे आपने एक एक बॉल लाजमी डालनी है। लकड़ी की चीज़ों में ज़्यादा कॉकरोचेस रहते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं छोड़नी जहाँ आपको शुबह भी हो कि यहाँ पर कॉकरोचेस होते हैं। बॉल्स डालने का जो काम है ये आपने करना है रात में। बच्चों के सामने प्लीज़ ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इसको एक खेल समझेंगे और बाद में बॉल्स निकालने की कोशिश करेंगे। और इस बास्केट को मैं भला कैसे छोड़ सकती थी। इस बास्केट के तो मैंने हर पोर्शन पर अच्छी तरह से मिक्सचर लगाया। जी, तो अब आ जाते हैं अपने इस हैक की तरफ। इसके तमाम जितने भी होल्स हैं वहाँ पर कॉकरोचेस के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। कॉकरोचेस इसमें ही रहते थे, तो इसलिए हमने इन तमाम होल्स को कॉटन के कपड़े की मदद से बंद करना है। जितने भी होल्स हैं, इसके 4 ही होल्स होते हैं, उन सबको हमने बंद करना है ताकि दोबारा कॉकरोचेस इसके अंदर जाकर अपनी पैदाइश को, अपनी अफजाइश को बढ़ा ना सकें। क्योंकि जितने भी अंडे होते हैं वो इन होल्स में ही होते हैं। हमें पता नहीं चलता। जब मैंने धोया है तो मुझे भी जब भी पता चला कि अंडों का इतना ढेर था इनके अंदर जो निकला है धोने के बाद। इसलिए इसको ज़रूर कवर कीजिएगा। इससे होगा ये कि रिज़ल्ट आपके बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। उनको रहने के लिए कोई जगह मिलेगी नहीं तो वो रहेंगे कहाँ। आखिरकार वो पिक्चर को खाकर सिर्फ मरेंगे ही। बिलीव मी, अगर एक बार आप ये काम कर लेंगे ना तो महंगे महंगे स्प्रे और पाउडर खरीदने से आपकी जान छूट जाएगी, आपका खर्चा बच जाएगा। और यहाँ मैंने उन पॉइंट्स पर मिक्सचर लगाया है जहाँ कॉकरोचेस होते हैं और वहाँ वो खाने के लिए फ़ौरन से मौजूद हैं और बहुत मज़े से खा रहे हैं। अभी उनको पता नहीं कि बोरिक एसिड जो है वो उनके मैदे के साथ क्या करने वाला है। और ये जो रिज़ल्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये 2 दिन के बाद के सुबह के हैं। जब मैं उठी हूँ तो मुझे इस तरह से उल्टे मरे हुए पड़े हुए मिले हैं। फ़ौरन से इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, इसका रिज़ल्ट कुछ दिनों में आएगा, लेकिन जो रिज़ल्ट होगा वो मौसर और देरपा होगा। बार बार आपको दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी गोलियाँ जब तक पड़ी रहेंगी वो काम करती रहेंगी।
आखिरी टिप आपको ये बतानी थी कि गोलियों को देर तक बाअसर रखने के लिए जहाँ जहाँ आपने गोलियाँ डाली हैं वहाँ पर हर 2 से 3 दिन के बाद पानी का स्प्रे करते रहें या फिर ऊपर से पानी डाल दें। जब तक ये नम रहेंगी और कॉकरोच इनको चाटते रहेंगे जब तक वो मरते रहेंगे। इससे तो बेहतर होगा कि महंगे महंगे इतने केमिकल्स लेकर आते हैं जो सांस के लिए भी बहुत नुकसानदेह होते हैं, बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। उससे बेहतर ये होगा कि हम हर 2 से 3 दिन के बाद उसके ऊपर स्प्रे कर दें स्प्रे बॉटल से। मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यही आपका हमारे साथ प्यार होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।